हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपको जो कार्ड अच्छा लग रहा है चुन लीजिए। आज के रीडिंग का टॉपिक भी आप समझ गए होंगे कि आपके लाइफ में अभी जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे आप उनसे अभी मिले हैं या फिर कई साल पहले मिले हैं, हम देख रहे हैं वर्तमान में जो भी आपका रिश्ता चल रहा है, जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, उसका फ्यूचर क्या है। तो ये जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है, उनके साथ कनेक्ट होगी जो रिलेशनशिप में है। जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ये जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हीं के लिए है। और एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट भी नहीं होगी। आज हम फीलिंग देख रहे हैं, आपकी देख रहे हैं, आपके पार्टनर की देख रहे हैं, और फिर देखेंगे कि रिश्ते का भविष्य क्या होगा। तो ये सब देखने से पहले आपको क्या करना है, 3 कार्ड आपको दिख रहे हैं। तीनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है, चुन लीजिए। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि समय कम है तो आप वीडियो को रोकें और अच्छे से आप प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। जो भी पर्सन आपके लाइफ में है उसका नाम लीजिए, साथ में ईश्वर से पूछिए कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जो भी आपका वर्तमान प्रेम है उसका फ्यूचर क्या है, क्या आप साथ में हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें आप प्रार्थना में शामिल कीजिए। उसके बाद आप कार्ड को चुन लीजिए और फिर रीडिंग को देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, तो आइए देखते हैं कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। पहले हम आपकी फीलिंग देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। तो पहले हम देखते हैं आपकी फीलिंग, जो हम ये वाले डेक से देखेंगे कि आपकी फीलिंग क्या है। उसके बाद पर्सन की फीलिंग देखेंगे, फिर उससे देखेंगे हम आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, आपकी फीलिंग क्या है। आपका जो भी वर्तमान प्रेम है, जिस भी पर्सन से है, आप क्या फीलिंग रखते हैं, आप क्या सोचते हैं उसके लिए। तो ये आपकी फीलिंग है। आपकी फीलिंग हमें बता रही है कि आप रिश्ते को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन आप बहुत डाउट भी करते हैं। आपको लगता है पता नहीं ये आपके लिए सही है या नहीं सही। आप बहुत सोचते हैं अपने पर्सन को लेके। फिलहाल अभी आप चाह रहे हैं कि ये जो रिश्ता है वो किसी अच्छे भविष्य की ओर जाए, यानी आप उन्हें अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं और आप सोच लिए हैं कि यही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा उनको लेके एक तरीके से बहुत सीरियस हैं। अभी तक जो आपने समय बिताया, काफ़ी समय बिताया है आपका इस रिलेशनशिप में। बहुत समय बाद आपने ये डिसीजन लिया है कि यही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है और इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं है। ये तो आपकी फीलिंग है और आप चाहते हैं इसका फ्यूचर भी ऐसा ही हो। आप फ्यूचर में उसे अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। आपकी जो फीलिंग है, अब आप समझ चुके हैं कि आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं। तो आप एकदम कंफर्म हो चुके हैं अपने पर्सन को लेके। अगर ये सारी बातें आपसे कनेक्ट हो रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। आइए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। देखिए क्या है ना कि ये जो रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप पहले पर्सन रहे होंगे जिसने इस रिश्ते में शुरुआत की होगी। हो सकता है आपने उन्हें प्रपोज किया हो, ठीक है। और वो एक ऐसे पर्सन है जिनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। शायद इसी वजह से ये पर्सन जो थोड़ा सा घमंडी नेचर का अगर हम कहें तो थोड़ा सा सही होगा। तो इनका जो एटीट्यूड थोड़ा ऐसा है कि इन्हें बहुत अपनी पर्सनालिटी पे घमंड है, और ऐसे पर्सन भी हैं ये। इनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। इन्हें घर में, इनके फैमिली में, इनके बैकग्राउंड में कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिलेशनशिप में क्या है ये एक राज बना के रखते हैं, कभी भी आपके सामने उस चीज़ को जाहिर नहीं होने देते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। कभी भी इन्होंने अपनी फीलिंग को बताया नहीं है। आने वाले समय में भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे चाहते तो बहुत कुछ हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर देखे, लेकिन ये चीज़ वो आपसे कभी कहेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि आप शुरुआत करें। बहुत ही खूबसूरती से इस इंसान ने बैलेंस से बना के रखा है रिश्ते में। मतलब अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो ये पर्सन शायद आपसे कभी सॉरी कहने नहीं आते होंगे या आती होंगी, जो भी पर्सन है। आपको ही हमेशा इस पर्सन को मनाने के जाना पड़ता है। इस पर्सन के प्यार में आप इस तरह से कहते हैं ना कि आप चाह कर भी इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ ये पर्सन जानते भी हैं, आपके नेचर को जानते हैं, आपके प्यार को पहचानते हैं, और शायद इसी कारण ये पर्सन थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। अगर मैं इस वर्ड का यूज़ करूं तो गलत नहीं होगा, ये आपके प्यार का फ़ायदा भी उठाते हैं। आइए देखते हैं आपके जो
रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर क्या है। इस रीडिंग का जो मेन चीज़ है हम यही देख रहे हैं कि जो भी आपका वर्तमान प्रेम है, जो भी इस कार्ड को देख रहा है, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, उनका जो भी पार्टनर है, उनका रिलेशनशिप जो है उसका फ्यूचर क्या है। देखिए फ्यूचर बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं ना, तो ये जल्दीबाजी हो जाएगी। आप जल्दीबाजी ना करें, बहुत जल्दी सिचुएशन चेंज होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा आपकी लाइफ के लिए। इस रिश्ते का जो भविष्य है वो बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, आपको किसी फैसले तक पहुंचने में वक्त लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, देखिए कार्ड आ रहा है इस पर्सन में है कि ये पर्सन जल्दी डिसीजन नहीं लेगा। अगर आप चाह रहे हैं लाइफ पार्टनर उनको देख रहे हैं, तो चीज़ें तब होंगी सही जब पर्सन कुछ स्टेप लेना चाहेगा। ये पर्सन बहुत वक्त लेगा, ठीक है, जल्दी डिसीजन नहीं लेगा। मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो क्या है ना कि इस पर्सन को आप पसंद भी हैं, लाइक भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा डिसीजन लेने में डरते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डिसीजन ऐसा होगा ना जिसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आएगी। हो सकता है आप दोनों का धर्म अलग हो, कास्ट अलग हो, फैमिली ना माने इन सब चीज़ को लेके, और शायद इसी कारण जो आपके पार्टनर हैं थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं, थोड़ा लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ठीक है, और यही वजह है कि कभी भी ये पर्सन आपके सामने कोई भी चीज़ खुल के नहीं कहते हैं कि वो चाहते क्या हैं। तो ये इनका रहेगा एटीट्यूड, काफ़ी समय तक रहेगा। अगर आप जानना चाह रहे हैं पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, तो फ्यूचर रिश्ते का थोड़ा सा ऐसा है ना कि ये पर्सन चाहेगा कि आप ही सब कुछ करें लाइफ में, मतलब प्रपोज भी आप ही करें और आप ही कहें कि नहीं मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, मैं आपको लाइफ पार्टनर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़ मान जाइए। तो ये वाला एटीट्यूड ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनकी तरफ आए, तो जाके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और ये भी चीज़ है कि आप उन्हें मतलब ऐसे कहें कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद जाएं उनसे कहें कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आप लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, हम आपको अपना। तो ये सब ये पर्सन चाहता है, खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो ये ऐसे हैं ये पर्सन। तो ये है आपके रिश्ते का भविष्य। काफ़ी समय लेगा ये रिलेशनशिप आपका, और वक्त लगाएगा इस रिश्ते को मुकाम तक पहुंचने में। और जब तक आपकी तरफ से कुछ बहुत बेस्ट वाला नहीं होगा ना, तब तक ये इंसान डिसीजन नहीं लेगा। बेस्ट वाला कहने का मतलब यहाँ है कि जब तक वो सामने वाले इंसान को एकदम परफेक्ट ना समझ ले अपने मन से कि हाँ अब ये पर्सन परफेक्ट है, आप अच्छी जॉब करते हैं, आपका रहन सहन अच्छा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके बाद ही ये पर्सन शायद डिसीजन ले। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस रिलेशनशिप में, ये है कि पर्सन पसंद भी बहुत करता है लेकिन डिसीजन लेने से डरते हैं और देर लगाएंगे। ये लव मैरिज के चांसेस भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आप पहल करते हैं तो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करें कि आप बहुत सीरियस हैं। आप कहते हैं ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जान भी दे सकते हैं, ऐसी वाली फीलिंग जब आप दिखाएंगे इन्हें, तभी ये पर्सन मानेंगे और आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। आगे देखते हैं अब जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है उनके लिए हमें क्या पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग क्या है और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग क्या है रिश्ते को लेके, फिलहाल आपके मन में क्या चल रहा है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट भी किया है, बहुत धोखा, बहुत ज़्यादा ऐसा कि मतलब दिल तोड़ देने वाली बातें भी हुई हैं इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी इस पर्सन को आप बहुत बहुत पसंद करते हैं और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं। कभी कभार ऐसा समय भी आया है कि आपको लगता है कि शायद अब बस सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिर अचानक से ऐसा समय आया है कि आप बहुत आगे जाके बहुत पीछे चले आए। लेकिन इस पर्सन की जो फीलिंग है ना वो सच्ची है, वो क्लियर है, आपको लेके अब उन्हें कोई डाउट नहीं है, ना तब था ना अब है। मुझे कार्ड्स देखने के बाद ये चीज़ पता चली कि इस पर्सन के मन में कभी भी आपको लेकर डाउट नहीं था। हो सकता है कि आपके अलावा भी इनके कई रिश्ते हों, हो सकता है वो एक टाइम पास के साथ
टाइम पास कर रहे हो उस पर्सन के साथ। ये पर्सन थोड़ा सा मुझे लग रहा है फ्लर्ट करने वाले इंसान है। चाहे अगर फीमेल भी देख रही है तो आपकी जो गर्लफ्रेंड होंगी वो कुछ इसी मिजाज की होंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद वो रिलेशनशिप में है या फिर दोस्ती से ज़्यादा कुछ है, लेकिन इनकी नज़रों में बस दोस्ती ही रही है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न की वजह से आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं। इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपका जो नेचर है, आप काफ़ी डाउट करते हैं इस पर्सन के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा आप शक करते हैं इस पर्सन के ऊपर। रिलेशनशिप में आपको विश्वास नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हो सकता है आपने कुछ ऐसा देखा हो, ऐसा महसूस किया हो कि शायद ये पर्सन आपको धोखा देगा, शायद इसी वजह से आपके अंदर ये सारी भावनाएं हैं। लेकिन ये पर्सन हमेशा एक सेकंड चांस देता है रिलेशनशिप को, और देता भी रहेगा। इन फ्यूचर भी अगर आप इनसे ब्रेकअप भी कर लेंगे ना, तब भी ये पर्सन चाहेगा कि हम फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं। तो ये तो आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। जो भी पर्सन की फीलिंग मुझे दिख रही है वो बहुत ही क्लियर दिख रही है, और वो चाहते हैं इन फ्यूचर आप उनके लाइफ पार्टनर हो। आइए देखते हैं आपके वर्तमान प्रेम का भविष्य क्या है। देखिए क्या है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिमाग में या फिर आपकी जो सोच है, आप शायद सही भी सोच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कभी भी इस पर्सन ने आपको खुशी नहीं दी है। शायद बहुत दुख आपने देखा है इस रिश्ते में, जब भी आप रहे हैं आपने बहुत दुख महसूस किया है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि जिसमें कहते हैं कि जब एक धागा, एक मोती का माला टूटता है तो बस बिखर जाता है, उसको जोड़ो तब भी जुड़ तो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, ईमन धागा प्रेम का मत जो तोड़े टटकाल, जो आपने मुहावरा सुना होगा। तो वही चीज़ है कि एक बार जब धागा टूटता है तो उसको जोड़ता भी है तो उस पर गांठ पड़ जाती है। वही चीज़ है कि रिलेशनशिप को जितना भी ये पर्सन कोशिश कर रहा हो बनाने की, लेकिन बनाने में मुझे लग रहा है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। शायद कुछ इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आप विश्वास नहीं कर पाते हैं इस पर्सन के ऊपर, और मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। और फ्यूचर दिख रहा है, एक न्यू स्टार्ट भी लेगा आपका रिलेशनशिप। बहुत ही सही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सन की फीलिंग बहुत ट्रू है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर हो। ठीक है, आइए देखते हैं कि ऐसे कार्ड्स आपके लिए क्यों आए हैं, क्या फ्यूचर है आपके रिलेशनशिप का। देखिए, आपका जो रिश्ता है ना, रिलेशनशिप है ना, वो कुछ ऐसी जगह से गुजरेगा जहां आपको लगेगा कि बस ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में है और ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है किसी भी कीमत पे। आप चाह रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप जब आपको लगता है कि अब सब कुछ बहुत ठीक है रिश्ते में, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, अब तो मूव ऑन कर ही लेना चाहिए। लेकिन ये पर्सन है जो आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहा है, वो हर बार सेकंड चांस जो कहते हैं ना रिलेशनशिप को देने की कोशिश करेंगे, और ये आपका साथ इतना नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये एक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, और लाइफ पार्टनर ही देख रहे हैं। आपकी तरफ से दिक्कतें यहाँ दिख रही हैं। शायद अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्सन की जो फीलिंग है वो बहुत ट्रू हो गई है। पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है इनकी फीलिंग में, और ये अब आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। अब इनकी जो कहते हैं ना फीलिंग है वो सच्ची है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। छोटी सी रीडिंग थी, जो भी चीज़ मुझे दिखाई दी मैंने आपको बता दिया है कि रिलेशनशिप जो है आपका है, थोड़ा सा अविश्वास है हो गया है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। अब विश्वास जब लौटेगा तभी आप इस डिसीजन ले पाएंगे लाइफ में। ठीक है, इस रिश्ते को लेके आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है, कार्ड नंबर 3 आपने चुना है। आइए देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है, आपके वर्तमान प्रेम, आप क्या सोच रखते हैं अपने प्रेम को लेके। ये कार्ड फिर से आ गया है, जजमेंट का कार्ड आ गया है। आप अपने पार्टनर से बहुत दुखी रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत दुखी रहे हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुख जिसे हम कहते हैं वो मिला है आपको, लेकिन फिर भी इस पर्सन को आप अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। आपकी तरफ से जो है ना वो क्लियर है सब कुछ, आप उसको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। आप जजमेंट चाहते हैं, आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत टाइम दिया है, आपने बहुत कोशिश की है, आपने इस पर्सन के लिए हर एक चीज़ की है जो कहते हैं हम किसी रिश्ते को बचाने के लिए करते हैं।
आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि जितना आपने किया है कम से कम उतना तो आपको मिले, उतना तो प्यार, उतना तो सम्मान आपको मिले। ये चीज़ें हैं, आपकी फीलिंग है इस पर्सन के लिए। तो सॉरी फ्रेंड, आइए देखते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है। वाओ, तो ये मुझे जैसा दिखा ना कि अभी इस पर्सन ने शायद आपके साथ उतना अच्छा नहीं किया अब तक, लेकिन ये पर्सन आपको अपना, देखिए ये जो कार्ड है ना आपके डेक में निकला, मतलब आपके वाले सेट में निकला है, जो साफ साफ क्लियर करता है कि ये जो पर्सन है ना फिलहाल अभी आपको वो अपना लाइफ पार्टनर देख रहा है। और जो भी कुछ हुआ है पास्ट में वो इसको लेके परेशान भी हैं कि आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया और आपके प्यार को नहीं समझा, कभी भी आपकी फीलिंग को नहीं समझा। इनको ये भी एहसास है कि आपको इन्होंने बहुत दुख दिया है। आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं और एकदम क्लियर है रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन चाहता है कि आप उनका लाइफ पार्टनर बने, ठीक है। तो इनकी फीलिंग बहुत अच्छी हैं। पास्ट में इन्होंने जो भी किया उसके लिए ये दुखी भी हैं और अभी ये डिसीजन लेने के एकदम उसमें है कि चाहते हैं लाइफ में डिसीजन ले लें। मुझे लग रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। आइए देखते हैं रिश्ते का भविष्य क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा इस रीडिंग का, ठीक है। आइए देख लेते हैं रिश्ते का भविष्य क्या है। वाओ, तो भाई आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जो आप चाहते हैं वो आपको मिले इस रिश्ते से और भविष्य भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जिस पर्सन ने भी चुना है कार्ड नंबर 3, ये पर्सन आपको क्लियर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। जो भी आपका वर्तमान प्रेम है यही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। मुझे तो यहाँ पे 100% दिख रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत कम लोगों के साथ ही ये कार्ड्स कनेक्ट हों। तो जिनके साथ कनेक्ट हों वो पॉजिटिव रहें। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में, हर इंसान तो इंसान है ना, उससे गलतियाँ होंगी ही होंगी। भगवान हम है नहीं, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी होती है। कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। अगर आप समझ गए हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स अच्छी है तो एक चांस आप उन्हें दे सकते हैं। इनको एहसास हो चुका है कि इन्होंने जो भी किया है वो सही नहीं किया है, तो कुछ गलतियां इनकी तरफ से भी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो इनकी जो दिल में जो सच्चाई है इस प्यार को लेके, इस रिश्ते को लेके, वो बहुत सच्ची है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप, देखिए आपके दिल की जो फीलिंग है ना वो भी यही है कि आप इन्हें अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं या देख रही हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप गुस्सा दिखा रहे हो अपना। इन्हें जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं वो चीज़ का थोड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है, बहुत दुख हुआ है, जिसकी वजह से अब आपने अपनी फीलिंग को छुपाना भी स्टार्ट कर दिया है। अब अपनी फीलिंग को आप जाहिर नहीं होने देते हैं। शायद इसी वजह से अब ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा है कि अब आपका मूड, जो आपका जो नेचर है अचानक से कैसे चेंज हो गया रिलेशनशिप को लेके। अभी ये पर्सन एकदम क्लियर है अपने माइंड में कि आप उन्हें उनके लाइफ पार्टनर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बने तो वो टॉपिक अगर आपके मन में हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।